This is Ranjit, Senior Learning and Organizational Practitioner and co-author of the book Winning It Together. हमने जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की सीरीज रन कर रहे हैं उसमें हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे बात की कि एवैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उससे हम नीड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर एक बात निकली थी कि अगर जो बंदा 100 से ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडाइज कर रहा है बाय हिज पोटेंशियल, बाय हिज परफॉर्मेंस, तो वो किस तरह के लोग होते होंगे, कैसे इवैल्यूएट करते होंगे? जो 100 से कम परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग 100% परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसे होते होंगे, या फिर इनके दरमियान कोई और भी कोई चीज है, उस पर आज होगा चर्चा, जिसका नाम है 9 बॉक्स ग्रिड। और 9 बॉक्स ग्रिड इज अमेजिंग टूल जहां से आप पता कर लगा सकते हैं कौन सा आपका टॉप टैलेंट है, कौन सा आपका मीडियोकर टैलेंट है, कौन से आपके लो टैलेंटेड लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म आपके साथ साथ नहीं चल सके, कौन से की रोल की पोजीशन पे एज अ पिलर काम कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो व्हाट इज 9 box tool? What is a 9 box grid? So here's a definition for that, and we talk about 9 different boxes today. The 9 box grid is an individual assessment tool that evaluates an employee's current and potential level of contribution to the organization. The 9 box grid is most commonly used in succession planning as a method of evaluating an organizational current talent and identifying potential leaders for the future role as well. जब हम 9 बॉक्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले उन लोगों की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, और परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो कोई ना कोई इसके पीछे एक टूल होता है, लाइक अ बैलेंस स्कोरकार्ड, लाइक अ पीडीपी, लाइक अ 7-20-10। पीडीपी मीन्स पर्सनल डेवलपमेंट प्लान और परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को नाम देती हैं। एमबीओज भी कुछ लोग यूज करते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सो हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी एक एम्प्लॉय का, हमें 9 बॉक्स ग्रिड में उसकी टैलेंट मैनेजमेंट, उसको सक्सेशन प्लानिंग पे लेकर आना है, तो हम क्या करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के डेटा को कलेक्ट करते हैं। हु इज द रियल person in the organization to give you the data? Number one, you can collect the data from the managers, especially line managers, or HR is also the custodian of collecting the data through performance appraisal as well. वहां से आपने डेटा उठाया, उस डेटा को आप रिव्यू करते हैं कि फॉर एग्जांपल 4 KPIs थी या 6 KPIs थे, उस KPIs के अगेंस्ट आपने देखा उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। फॉर एग्जांपल उसके टारगेट आपने देखे, ऑपरेशनली टारगेट देखे, उसके पीपल डेवलपमेंट वाले टारगेट देखे, प्रोसीजर्स वाले टारगेट्स देखे, स्ट्रेच टारगेट्स वाले आपने ऑब्जेक्टिव्स उठाए या पर्सनल डेवलपमेंट वाले ऑब्जेक्टिव्स उठाए। उन तमाम ऑब्जेक्टिव को देख के आप उसकी प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल देखते हैं, और प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल में जो डेफिसिट है उसको रिव्यू करते हैं, जो उसके अगेंस्ट सरप्लस है उसको रिव्यू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिव्यू यू गिव सर्टेन परसेंटेज टू इट। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल की। पोटेंशियल इज बेसिकली नथिंग बट अ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज पे हम बात करते हैं। जो परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे उसमें क्या होता है, व्हाट पार्ट होता है, बेसिकली टॉक अबाउट फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज, कि इस एक एम्प्लॉय ने फंक्शनली अपने आप को कैसे परफॉर्म करवाया या कैसे परफॉर्म किया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पोटेंशियल की जब बात करते हैं वो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्टवेयर साइड होते हैं, लाइक लीडरशिप स्किल्स, मैनेजरियल स्किल, पीपल डेवलपमेंट स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब चीजें हम जॉट डाउन करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें ड्राइव होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेट ऑफ वैल्यूज से। अगर आपका पोटेंशियल जो आप मेजर करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज के अंदर, अगर वो वैल्यूज से इंटैक्ट नहीं है तो इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, डिस्पर्स हो सकता है। सो गुड ऑप्शन फॉर दैट इज यू हैव टू टैग ऑल द पोटेंशियल विद द वैल्यूज एंड द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो उसमें सेट बने हुए ऑलरेडी। सो 9 बॉक्स में सबसे पहले हम बॉक्स पे बात करेंगे कि वो कौन सा ऐसा बॉक्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा महंगा पड़ता है, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको टॉलरेट नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि यार वी शुड गेट रिड ऑफ, लेकिन गेट ऑफ रिड ऑफ से एक और भी ऑल्टरनेटिव प्लान है, लेट्स गिव देम another chance to perform for the last time। जैसे कि क्रिकेट में होता है 2, 3, 4, 5 मैचेस खिलाए जाते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि गो एंड स्टार्ट प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड लर्न फ्रॉम देम एंड कम बैक। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। आपको 2-3 महीने का मौका मिलता है और आपने परफॉर्म नहीं किया, देन दे से गुड बाय फॉर एवर एज वेल। सो जब हम ग्रिड की बात करते हैं हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन पे हम पोटेंशियल को टैग करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम
परफॉर्मेंस को मैप करते हैं। परफॉर्मेंस का डेटा हमारे पास ऑलरेडी एचआर से आया होता है, पोटेंशियल का डेटा थ्रू असेसमेंट सेंटर, थ्रू साइकोमेट्रिक असेसमेंट, थ्रू कॉन्वर्सेशन, थ्रू डिस्कशंस, रोल प्लेस, केस स्टडीज, इंडिविजुअल डिस्कशंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज और बिहेवियरल इंटरव्यूज के साथ हम उनका डेटा कलेक्ट करते हैं। सो हियर इज द बॉक्स नंबर 1 दैट इज कॉल्ड अंडर परफॉर्मिंग। द बॉक्स नंबर 1 इज व्हाट? अंडर परफॉर्मिंग। ऐसा टैलेंट जिसका पोटेंशियल नहीं हो या अंडर वैल्यूड पोटेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चाहिए। मींस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए लीडरशिप का लेवल इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल का, लेकिन इस बंदे के पास बेसिक लेवल की लीडरशिप है और बिल्कुल मीडियोकर लोएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस है। मींस टारगेट डिसाइड किए गए 100% बट ही इज अचीविंग 30% और 40%, मींस दैट पर्सन इज कॉल्ड अंडर परफॉर्मिंग। जिसका पोटेंशियल डाउन हो, बेसिक हो, जीरो हो, जिसकी परफॉर्मेंस 100% से कम हो और लगातार उसके रिजल्ट्स नेगेटिव हो, ऐसे टैलेंट को हम कहते हैं अंडर परफॉर्मिंग। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को शायद ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में कैरी नहीं करती। उसके बाद हमारे पास दूसरा बॉक्स है, उस बॉक्स को हम कहते हैं इफेक्टिव। ये वो हमारे पास टैलेंट है जिसका पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल लेवल बेसिक पे है, पोटेंशियल लेवल इंटरमीडिएट की लेवल की तरफ जा रहा है लेकिन कंप्लीटली इंटरमीडिएट नहीं है, उसका लेवल बेसिक है। लेकिन परफॉर्मेंस में वो इंटरमीडिएट है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाता है। परफॉर्मेंस के मामले में मींस ही हैज अ नो हाउ, ही हैज नो द फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज, ही इज गुड एट फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज। लेकिन इसके साथ मसला क्या है? लेट्स हैव अ लुक एट दिस। परफॉर्मिंग एट एक्सपेक्टेड लेवल अनलाइकली टू प्रोग्रेस फर्दर। जितना इसको काम दिया जाता है उतना तो परफॉर्म करता है, नेक्स्ट नया इनिशिएटिव नहीं लेता, नए अंदाज से नहीं करता और चीजों को सिस्टमैटिक नहीं करता। मींस ही हैज अ नो पोटेंशियल टू थिंक अबाउट दैट। यानी कि अगर एक्सेल का इसको 2016 का मॉडल सीखा हुआ है, वो स्विच नहीं करता 365 पे, वो उसी मॉडल पे काम करना चाहता है बिकॉज ही इज इन कंफर्ट जोन। But performance is good. He could have been amazing performer if we give them trainings, if we offer them some coaching services. लेकिन पोटेंशियल नहीं है बिकॉज ही डजंट हैव एबिलिटी। या तो इसको रूम नहीं मिला, या फिर कभी इसको किसी ने गाइड नहीं किया, या फिर इसके लाइन मैनेजर ने कभी इसको ये नहीं बताया हाउ टू डेवलप दैट पोटेंशियल। सो इट इज नॉट अ वन मैन मिस्टेक, इट कुड बी द म्यूचुअल मिस्टेक फ्रॉम द लाइन मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कुड बी हिम एज वेल, कि इसने कभी शौक भी तो नहीं दिखाया आगे बढ़ने का। सो यू कैन से दैट हिज पोटेंशियल इज बेसिक बट हिज परफॉर्मेंस लेवल is intermediate. His potential level is basic, but his performance level is intermediate. Now we have another box that is called valued contributor. ऐसा हमारे पास बॉक्स है, इसमें वो एम्प्लॉइज होते हैं जिनका परफॉर्मेंस लेवल इज अमेजिंग. Organization wants to achieve 100%, they achieve 100%. If organization sets a target of 150%, they achieve 150%. लेकिन ये अपने पोटेंशियल को नहीं बढ़ाते. ये वो कहते हैं सलमान खान की मूवी की तरह, जो जीजा जी बोलेंगे वही होगा. मीन्स ये वेट करते हैं, जो लाइन मैनेजर बोलेगा वही होगा. 150 हम 150 करेंगे, 100% है 100% परफॉर्म करेंगे. लेकिन ये अपनी इफेक्टिवनेस, अपने दिमाग को, अपने थिंक टैंक को, अपने इनोवेटिव आइडियाज को यूज नहीं कर सकते. सो वी कैन से देयर पोटेंशियल लेवल इज एट बेसिक but their performance level is advanced because they have highly amazing grip on their functional competencies but zero or a basic level on the behavioral competencies as well. Now we move into another box that is critical. It could be इनकी performance जो है वो बेसिक लेवल की होती है, लेकिन इनका पोटेंशियल जो है वो इंटरमीडिएट लेवल का है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम अ मीडियम काइंड ऑफ पर्सनालिटीज, मीडियम काइंड ऑफ टैलेंट एज वेल. सो इन लोगों को कहा जाता है अंडर अचीविंग, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेसिक लेवल की है. मींस मिसमैच है, देयर इज अ रूम, देयर इज अपॉर्चुनिटी, इसको सही जगह पे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा. दैट्स व्हाई ही इज अंडर परफॉर्मिंग. अगर इसके पोटेंशियल को देख के उसको वही काम दिया जाए, वही केपीआईज असाइन की जाए, वही टास्क दिए जाएं, वही फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज पे काम करवाया जाए, तो वो थोड़ा सा आगे आके अपने परफॉर्मेंस को और अपने पोटेंशियल को मैच कर सकता है. तो वी कैन से इन अदर वर्ड्स ही इज
underachieving talent because he has a good potential but he is not performing accordingly. It could be the manager's task, उसे सही evaluate नहीं किया, या कहीं भी talent acquisition का भी problem हो सकता है. उन्होंने बंदा तो अच्छा हायर कर लिया लेकिन उसको टास्क वो असाइन करवाने में लाइन मैनेजर के साथ सही से बातचीत नहीं कर पाए. सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट द मिस्टेक उस एक बंदे की नहीं होती, इट्स अ होल ऑर्गेनाइजेशन, होल डिपार्टमेंट जो उस बंदे को हायर कर रहा है. सो इन अ नटशेल वी कैन से पोटेंशियल है, परफॉर्मेंस वो नहीं है. पोटेंशियल जो है इंटरमीडिएट लेवल का है, परफॉर्मेंस बेसिक लेवल की है. सो नाउ दैट वी मूव टू अनदर बॉक्स दैट इज कॉल्ड व्हाट की परफॉर्मर. दैट्स की द रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इसका पोटेंशियल भी इंटरमीडिएट है, परफॉर्मेंस भी इंटरमीडिएट है. इसके पास दो अपॉर्चुनिटी हैं, या तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर जाए या ये बंदा वर्टिकली मूव कर जाए. लेट्स टॉक अबाउट हिम, व्हाट ही इज. परफॉर्मिंग एंड शोइंग साइंस ऑफ पोटेंशियल. इसके पास वो सारे गट्स हैं कि ये परफॉर्म बेहतर कर सकता है. इसके पास सारे वो गट्स हैं, इसका पोटेंशियल आगे और निखर सकता है अगर हम इसकी सही कोचिंग, मेंटोरिंग, मैनेजिंग और काउंसलिंग करें तो ये बहुत अच्छा एम्प्लॉई बन सकता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो 4 से 8 साल लगा के कंफर्ट जोन में आके वो खुश होता है, वो कहता है आई एम द पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. याद रखिए, पिलर could be broken in future if they do not maintain the fixedness. अगर वो अपने आप को मजबूती से आगे नहीं लेकर जाएंगे, वो कभी ना कभी तोड़ दिए जाते हैं. तो की प्लेयर्स के लिए एक मैसेज है, यू शुड इंक्रीज योर पोटेंशियल थ्रू ट्रेनिंग्स, यू शुड इंक्रीज योर परफॉर्मेंस विद द अटैचमेंट, टॉक टू योर लाइन मैनेजर्स एंड टेक amazing targets from them and try to make objectives, not the routine objectives, but the extra initiatives as you can sustain, as you can move up or you can move horizontally or laterally as well. So we have another box that is called high impact. ये वो लोग होते हैं जिनका performance level high होता है, you can say जिनका performance level advanced होता है, potential level उनका intermediate होता है. तो आइए उनके box के बारे में बात करते हैं. क्या होता है high impact? Very good at what they do and show ability to take stretch roles. ये stretch roles ले सकते हैं, उनके पास ability होती है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस एडवांस लेवल पे पहुंच चुका होता है, लेकिन इनके पास पोटेंशियल नहीं होती. इनको फ्यूचर फोरकास्ट नहीं होता कि आने वाले वक्तों में वो कहाँ जा सकता है. उनकी लीडरशिप की स्किल्स जो हैं वो किस लेवल की उनको नहीं पता होता, उनके मैनेजमेंट स्टाइल उनको नहीं पता होते, उनको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की जो इंपॉर्टेंस है उसको नहीं पता होते, स्ट्रेस को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते. मीन्स उनको प्रॉब्लम है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज में. अगर वो ये चीज़ें डेवलप कर लेते हैं, दे कैन मूव अप वेरी इमीडिएटली. So now we talk about another box that is called what? Unrealized potential. ये वो लोग हैं जिनका पोटेंशियल एडवांस लेवल का है, परफॉर्मेंस अभी पता ही नहीं है, बिकॉज या तो ये रिसेंटली हायर हुआ है या रिसेंटली किसी डिपार्टमेंट से मूव होके हमारे पास आया है. फॉर एग्जांपल एचआर से मार्केटिंग में गया है, मार्केटिंग से इंजीनियरिंग में गया है, इंजीनियरिंग से सप्लाई में गया है, सप्लाई से प्रोडक्शन में गया है. मीन्स उसने अपना 2-3 साल किसी और डिपार्टमेंट में लगाए, अब उसका रोटेशन आ गया, वो नए डिपार्टमेंट चला गया, या फिर दूसरी कंपनी से आया है लेकिन अभी तक उसकी परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स इतने शाइन अप नहीं हुए. मीन्स ही इज अ ग्रेट पोटेंशियल बट परफॉर्मेंस इज नॉट येट रियलाइज्ड. उसके बारे में क्या कहते हैं? अंडर परफॉर्मिंग इन करंट रोल येट शोज अ साइन ऑफ हाई पोटेंशियल. ये परफॉर्मेंस दे सकता है अगर इसकी पोटेंशियल को सही तरीके से उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाए जहां ये अपनी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे सकता है. फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि इसकी एचआर की जो एक्यूमेन है वो बहुत अच्छी है, तो इसको लगाया जाए कि एचआर का प्रॉपर ऑडिट करो, बताओ कहाँ कहाँ गैप्स हैं और बताओ इन गैप्स को कैसे ब्रिज कर सकते हैं, और जो गैप की ब्रिज करने की स्ट्रेटजी लेकर आए, इसी को वही रोल दो और उसी रोल में आप लगा दो, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. और अगर वो मार्केटिंग का बंदा है और वो सप्लाई में जाना चाहता है, उसको काम देने से पहले एक ब्रीफिंग दे दो और उससे कहो कि हमारे लूप होल्स निकालो, हमारे एसओपीज को रीड करो, हमारे फंक्शंस को पढ़ो, हमारे मोड ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस को देखो, एरर्स निकालो और सारा डेटा कलेक्ट करके हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं. देन असाइन हिम अ रोल दैट ही कैन ऐड वैल्यू इन दैट. ही कुड बी अ great resource for you in the future as well. In a nutshell, he's unrealized potential because his potential is advanced and performance is not yet realized because he has not given proper role yet. So now that we have another point that is called a growth wala box.
ग्रोथ वाला बॉक्स क्या कहता है, आइए उसके बारे में सुनते हैं। शोज द पोटेंशियल फॉर मेकिंग अ सिग्निफिकेंट करियर स्टेप। इसका पोटेंशियल एडवांस लेवल का है, परफॉर्मेंस जो है वो अभी इंटरमीडिएट लेवल की है। ही हैज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ टॉप टैलेंट अगर हम इसके पोटेंशियल को टॉप पे रहने दें और परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव वही दे दें। मतलब इसको हम क्या करते हैं, या तो इसकी जॉब को इन्हेंस कर दें, इसकी जॉब की साइज को बढ़ा दें, इसकी जॉब इनलार्जमेंट कर दें, इसकी जॉब इनरिचमेंट कर दें, इसको नए प्रोजेक्ट्स में नए प्रोजेक्ट इसको असाइन कर दें, या फिर इसको क्रॉस फंक्शन डिपार्टमेंट में इसकी हेल्प ले लें, इसको हम अपनी डिफरेंट मीटिंग्स में लाइक सेल्स एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर वाली मीटिंग में बिठाएं ताकि वो वहां से एनालाइज कर सके, या फिर इसको कॉर्पोरेट मीटिंग्स जो होती हैं वहां पर इसको बिठा दें ताकि ये रियलाइज कर सके इसका पोटेंशियल जो है वो अमेजिंग है, और उस अमेजिंग पोटेंशियल को ट्रिकल डाउन करके उसको कैसे अमेजिंग परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करें। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि एक ऐसे टैलेंट को दो डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है बिकॉज दे थिंक ही इज अमेजिंग पोटेंशियल टू लीड द पीपल, ही इज द पीपल डेवलपमेंट एबिलिटी, नाउ दे वांट टू यूज दैट पीपल डेवलपमेंट एबिलिटी इनटू द परफॉर्मेंस। सो दिस कुड बी द अमेजिंग वे to realize that talent could be the potential future top talent as well. Now with the last talent of the day is a top talent. He has advanced kind of performance. He has advanced level of potential, and these people can be immediately moved to the next role, next position, otherwise you can lose them. आइए इनके बारे में देखते क्या है। Shows the potential for success for the next level as well. अगर हमने इनको next level नहीं दी, आने वाले वक्तों में किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अपने टैलेंट को चमकाएगा, निखारेगा, और आने वाले वक्तों में हमारे लिए एक हिस्ट्री बन जाएगी कि हमारा टॉप टैलेंट हमें छोड़ के चला गया। अगर 9 बॉक्स आप इस पूरा रिव्यू करते हैं, 9 बॉक्स के बाद हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन और साइकोमेट्रिक असेसमेंट में भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि 9 बॉक्स आपको ज़बरदस्त समझ आया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है 9 बॉक्स का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, तो इसके बहुत सारी जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन 2 और 3 दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। हम टैलेंट पाइपलाइन बनाते हैं, 9 बॉक्स ग्रिड उसमें हेल्प करता है। हम टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उसमें 9 बॉक्स बड़ा हेल्प करता है। हम ट्रेनिंग की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलपमेंट नीड एनालिसिस बनाते हैं, तो 9 बॉक्स आपको हेल्प करता है। सक्सेशन पाइपलाइन अगर आप बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें 9 बॉक्स आपको बड़ी हेल्प करता है। अगर आप फ्यूचर रोल्स क्रिएट करना चाहते हैं, फ्यूचर टैलेंट डेवलप करना चाहते हैं, तो 9 बॉक्स आपको बड़ा हेल्प करता है। उम्मीद करता हूं कि 9 बॉक्स आपको बड़ी सादा सी जबान में, बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूं इसी तरह से आप मुझे प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और इसी तरह से मैं आपको अमेजिंग टैलेंट एंड डेवलपमेंट के कंटेंट्स बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।